जब हम इस लोक से जाएं, शरीर जब हम त्यागें, तो उस वक्त में कैसी मृत्यु सबसे श्रेष्ठ है, ये भागवत की कथा सिखाती है। पितामह भीष्म ने प्राण त्यागे। देखो कितना सुंदर महापुरुष भक्तों का भाव होता है। बोले कैसे हमारे प्राण निकले, कैसे हमारी मृत्यु हो। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जय जय श्री द्वारिकाधीश भगवान की। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जय जय, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से। मेरे प्राण निकले सुख से, तेरा नाम निकले मुख से।
बच जाओ घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले, बच जाओ घोर दुख से, जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, यम दर्शना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, तो करे स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तो करे स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन भूमि में समस्त ऋषियों को वर्णन करते हैं। फिर श्री कृष्ण द्वारिकाधीश प्रभु द्वारिका के लिए प्रस्थान करते हैं और द्वारिका में भगवान का दिव्य भव्य स्वागत हुआ। जैसे भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके जब अयोध्या लौटे, क्या दिव्य भगवान रघुनाथ जी का स्वागत हुआ। प्रतिवर्ष आप हम लोग दीपावली मनाते हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण द्वारिका जब गए, द्वारिका में दिव्य भव्य भगवान का स्वागत हुआ। माँ देवकी ने आरती उतारी, श्री कृष्ण ने मैया बाबा को प्रणाम किया, गुरुजनों को वंदन किया और सूत जी शौनकादि ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन भगवान को पहुंचाने के लिए गए थे द्वारिका तक, बहुत सारे परिकर गए थे। जिस जिस प्रांत में भगवान पहुंचे सब जगह भव्य स्वागत हुआ, तब जाकर के द्वारिका भगवान पधारे। अर्जुन वहां भगवान को छोड़ करके आए। हस्तिनापुर में उत्तरा ने बालक को जन्म दिया, जिसकी रक्षा भगवान ने की थी। जात कर्म बच्चे के हुए, एक नाम रखा विष्णुरात और दूसरा नाम पड़ा परीक्षित। भविष्य कथन भी ग्रह योग सब देखे गए। श्री सूत जी शौनकादि ऋषियों को वर्णन कर रहे हैं। विदुर जी आए तीर्थ यात्रा से और विदुर जी ने धृतराष्ट्र और गांधारी से प्रार्थना की, पुत्र मोह में बड़े अपराध हो गए हैं, हमारी प्रार्थना है अब चलिए कहीं तीर्थ में चल करके केवल भगवान का भजन करेंगे, अब समय बहुत कम है। विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को ले गए गंगा जी के जहां सप्त स्रोत हैं। विदुर जी ने भी भगवान की उपासना की, धृतराष्ट्र और गांधारी ने भी, और वहीं पर उनका शरीर भी छूट गया।
विदुर जी बड़े प्रसन्न थे जाने से पूर्व के देखो अब भारतवर्ष की सत्ता युधिष्ठिर महाराज के हाथ में, धर्म की स्थापना हुई है। धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः, अब सबका मंगल ही होगा। धीरे धीरे समय बीता, युधिष्ठिर महाराज ने बड़े धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करवाए। और परीक्षित जब बड़े हुए, युधिष्ठिर महाराज ने एक बार अर्जुन को द्वारिका भेजा, पता चला श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन को बहुत दुख हुआ। वंचितो हम महाराज हरिणाम बंधु रूपिणः। कुंती माता ने जब ये खबर सुनी कि भगवान अंतर ध्यान हो गए, कुंती माता ने भी तुरंत प्राण त्याग दिए। भगवान का विरह सहन नहीं कर पाई। जैसे दशरथ महाराज के प्राण निकल गए थे ना राम जी के वियोग में, ये दुख सहन नहीं कर पाए, ऐसे कुंती माता भी ठाकुर जी का वियोग सहन नहीं कर पाई। पांडवों ने अपनी मां का अंत्येष्टि कर्म किया। पांडव बड़े दुखी हुए। भगवान भी अंतर ध्यान हो गया। द्वारिका नाथ श्री कृष्ण, जिन्होंने इतनी मंगलमय लीलाएं इस धरा धाम पर की हैं, मथुरा में, गोकुल में, वृंदावन में, द्वारिका में, अंतर ध्यान हो गए। और देखो मां भी चल बसी। पांडवों ने निर्णय किया परीक्षित को राजगद्दी सौंप करके पांचों पांडव भी चले गए स्वर्गारोहण की यात्रा में। पांडवों ने माता गंगोत्री, माता यमुनोत्री का दर्शन पाया। भगवान श्री बद्रीनाथ जी के चरणों में बैठ करके उपासना की। भगवान केदारेश्वर जी का दर्शन पाया। वहीं पांडवों का एक एक करके उनका शरीर छूटा। युधिष्ठिर को लेने के लिए विमान उतरा, परीक्षा भी हुई, पर फिर युधिष्ठिर को सदेह युधिष्ठिर अपने लोक में गए। धर्मावतार हैं। परीक्षित अब राजगद्दी संभाल रहे हैं भारतवर्ष की। एक दिन परीक्षित महाराज इंद्रप्रस्थ से कुरुक्षेत्र आए, दिल्ली से कुरुक्षेत्र आए। और परीक्षित राजा ने क्या देखा कुरुक्षेत्र में? भागवत जी में कुरुक्षेत्र का एक नाम लिखा है, कुरुजांगल प्रदेश। बोले कुरुक्षेत्र में परीक्षित राजा ने देखा एक गौ माता रो रही है, वृषभ भी रो रहा है, आपस में बात कर रहे हैं। गौ माता और वृषभ आपस में बात कर रहे हैं। देखो, गौ माता कुछ कहती है, वृषभ कुछ कहता है, तो आप हम लोग भी सुनते हैं, झट पता चल जाता है गौ माता रंभा रही है, पर ये क्या कह रही है। और कई लोग तो झट जान जाते हैं पानी मांग रही है, कई झट समझ जाते हैं कि अभी घास मांग रही है। पर परीक्षित राजा ने उनके संवाद को सुना तो क्या सार निकाला? बोले ये गौ माता साक्षात धरती है, ये वृषभ धर्म है। धर्म के ऊपर बैठते हैं ना भगवान भूतनाथ जी। भूतनाथ जी का दर्शन होता है बाद में और नंदीगण का होता है पहले। भूतनाथ जी से लोग बाद में प्रार्थना करते हैं, पहले तो नंदीगण के कान में ही प्रार्थना कर देते हैं। बोले ये वृषभ धर्म का रूप है। धर्म के चार ही पांव हैं और चार ही हमारे युग हैं। परीक्षित राजा ने देखा एक ही पांव से काम कर रहा है, बाकी तीन टांगे बहुत बुरी तरह से किसी ने तोड़ दिए। बोले ये धर्म का ही रूप है, धरणी और धर्म का ये संवाद हो रहा है। परीक्षित राजा ने यह दृश्य देखा, बड़ा दुख हुआ कि अधर्म बढ़ रहा है। पृथ्वी माता देखो रो रही है। ये पृथ्वी माता ने हमको दर्शन दिया इस रूप में, और धर्म ने ही हमको दर्शन दिया इस वृषभ के रूप में। परीक्षित राजा कुछ आगे निकले, क्या करें अब। इतने में उन्होंने देखा कि या कुछ आगे गए, देखा एक बैल को एक व्यक्ति बड़ा मार रहा है बैल को, और उस व्यक्ति ने कपड़े कैसे पहने? राजा के जैसे, बैल को मार रहा है। वो धर्म का रूप है ना। बोले ये धर्म को मारने वाला, धर्म का नाश करने वाला कौन है? परीक्षित राजा को क्रोध आया, तलवार निकाली, वो चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा मैं कली युग हूं। कली माने
बोले कली का मतलब है कलह, घर में कलह, पिता पुत्र में कलह, भाई भाई में कलह, यह है कलयुग का प्रभाव। कि जहां कलह की कोई संभावना नहीं वहां भी कलह हो रही है। तो ये जो कलयुग है कलह प्रिय है। कलयुग को कलह बड़ी अच्छी लगती है, बस सब लड़े रहे आपस में, भाई भाई लड़े, बड़ी प्रसन्नता है। ये कलयुग का काम है। परीक्षित राजा ने जैसे तलवार उठाई वो चरणों में गिर पड़ा। कौन? बोले कली। परीक्षित राजा ने कहा चले जाओ यहां से, तुम मेरी शरण में आ गए हो इसलिए नहीं मारूंगा, नहीं तो हमारा क्षत्रिय धर्म कहता है, हमारा राज धर्म कहता है, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं थे, पर तुम शरण में आ गए। कलयुग को कहा चले जाओ। कलयुग ने कहा कहां जाऊं, सब जगह आप ही का राज्य है महाराज, आप एक छत्र सम्राट हैं ये सप्तद्वीपवती पृथ्वी के। परीक्षित राजा ने कहा तो हम तुम्हें रहने के लिए कुछ स्थान दे रहे हैं। कलयुग कहता है मुझ में दोष बहुत है लेकिन गुण भी बहुत अच्छा है। कलियुग के समय में थोड़ी भी देर भगवान की मंगलमय कथा का हम लोग श्रवण करें, भगवान की सेवा पूजा करें, जो कोई भी दान पुण्य कुछ भी करें, कलयुग में थोड़ा करके अधिक पुण्य मिलता है और सतयुग में अधिक करके कम पुण्य मिलता है। क्योंकि सतयुग में व्यक्ति की उम्र बड़ी लंबी है, कोई 10,000 वर्ष तपस्या भी कर ले तो भी क्या हुआ, उम्र इतनी लंबी है। कलयुग में तो इतनी सी उम्र है, तो थोड़ा भी व्यक्ति करेगा उसको बहुत पुण्य मिलेगा। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगिन समाधिनाम तत्फलम लभते कलौ केशव कीर्तनाथ। कलयुग ने कहा महाराज मुझ में गुण भी हैं, दोष भी हैं, पर गुण भी हैं, आप कुछ रहने को स्थान दे दीजिए, सब जगह आपका राज्य है। परीक्षित राजा ने 4 स्थान दिए। जुआ घर में रहना, मदिरालय में रहना, वैश्यालय में रहना, कसाई घर में रहना। कलयुग ने कहा महाराज आपके राज्य में तो ऐसा कहीं होता ही नहीं है, अब मैं कहां रहूंगा, आपने जो स्थान दिए ऐसे तो है ही नहीं कहीं। परीक्षित राज्य कर रहे हैं, उनके राज्य में कैसे ऐसा होगा। तो बोले आपने जो 4 स्थान दिए वो तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। तब परीक्षित राजा ने कहा तो हम तुम्हें 5वां स्थान दे रहे रहने के लिए, कहां रहो। बोले स्वर्ण में रहना, धन में रहना। कौन से धन में? बोले जो बेईमानी का पैसा है उसमें रहना, अन्याय का जो धन है उसमें रहना। परीक्षित राजा लौट आए। एक दिन शिकार करने के लिए गए, प्यास लगी, जंगल में महात्मा की कुटिया दिखी, अंदर गए, प्रणाम किया, बाबा पानी पिलाइए। बाबा समाधि में थे, नाम था इनका समीक ऋषि। परीक्षित राजा को क्रोध आ गया, कैसे बाबा हैं, हम बार बार प्रणाम कर रहे हैं, ये पूछ भी नहीं रहे, पानी के लिए भी नहीं पूछ रहे, हम मांग रहे हैं फिर भी नहीं पिला रहे। परीक्षित राजा बाहर आ गए क्रोध में, पर बाहर मरा हुआ एक सांप दिख गया, उठाया तीर से, फिर अंदर गए, फिर ऋषि के गले में डाल दिया, फिर आए महल में आकर पानी पिया, तब ध्यान आया वो बड़ा पाप आज हो गया। इतने में परीक्षित राजा को समाचार मिला, बोले आपने जिन महात्मा के गले में सांप डाला है उनके पुत्र ने सांप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के दंसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी महाराज। परीक्षित राजा घबराए नहीं, तुरंत उन्होंने राजगद्दी अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दी। परीक्षित राजा गंगा जी के तट पर पहुंचे और गंगा जी के तट पर समस्त भूमंडल के ऋषियों का दर्शन पाया, सबको प्रणाम किया। सब महात्मा ऋषि बोले परीक्षित अब जब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हम आपको छोड़ करके जाएंगे नहीं। सारे ऋषि महात्मा आशीर्वाद देने के लिए आए। बोले परीक्षित राजा जो इतने अच्छे, इतने भक्त हैं, सर्वोपरि भक्त हैं, इतना सा अपराध हुआ एक महात्मा के गले में सांप डाला, और जिनके गले में सांप डाला वो महात्मा भी चले आए हैं
कि क्या करें, हमारे पुत्र ने साप दे दिया। परीक्षित राजा तो बहुत धर्मज्ञ, माँ के कोख में भगवान का दर्शन पा लिया है, प्रारब्ध बस इनसे ऐसा हो गया। देखिए प्रारब्ध इतना बलवान होता है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री रामचंद्र कह रहे हैं कि व्यक्ति प्रारब्धवश व्यक्ति से कई बार ऐसा हो जाता है, बाद में हम लोग सोचते हैं अरे मैं तो ऐसा बोल ही नहीं सकता था, मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता था, आज मैंने कैसे ऐसा बोल दिया। कई बार हमसे ऐसी गलती हो जाती, हम अपने आप ही पछताते हैं, ऐसा तो मैं कभी करता ही नहीं था, आज कैसे हो गया। ऐसी गलती परीक्षित राजा से हो गई। पर बोले कोई बात नहीं, इसमें संसार का बहुत बड़ा कोई मंगल होने वाला है। इतने में ही सुखदेव जी आए, और सुखदेव जी कैसे लग रहे थे, बोले तत्रात भवद भगवान व्यास पुत्र हो, भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में आ गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज बोले प्रकट हुए, सबने उनका आदर किया। सुखदेव जी बैठे, परीक्षित राजा ने प्रणाम किया और सब ऋषि मुनियों की उपस्थिति में स्वागत सत्कार करके परीक्षित राजा ने पूछा है सुखदेव जी से, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले मनुष्य का परम धर्म क्या है, कृपा करके आप ये बताइए, जिसको एक दिन मरना ही उसको क्या करना चाहिए। 6 प्रश्न किए, क्या श्रवण करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या त्याग करना चाहिए। मूल बात यह है कि मरण धर्मा जीव को क्या करना चाहिए, क्या उसका परम कर्तव्य है जिसको एक दिन मरना ही है। इतने प्रसन्न हुए सुखदेव जी। सुखदेव जी ने कहा, राजन वरियाने सते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः। इतना बढ़िया आपका प्रश्न है, क्यों? बोले आपने सारे संसार के लोगों के कल्याण के लिए पूछा है। परीक्षित राजा ने यदि पूछा होता कि मुझे 7वें दिन मरना है तक्षक नाग के दंसने से, क्या करूं, तो ये परीक्षित राजा का व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता, अपनी चिंता है। पर परीक्षित राजा ने ऐसा नहीं पूछा, ऐसा पूछा जिसको एक दिन मरना ही है क्या करना चाहिए। तो देखो हम सब लोगों के लिए पूछ लिया कि नहीं, कि क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को जिसको एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। सुखदेव जी बोले ऐसा प्रश्न सब नहीं कर सकते, तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया राजन। 3 काम कर लेने चाहिए, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च समर्तव्यम चिच्छता भयम। जो अभय चाहते हैं, बोले भगवान की कथा का श्रवण, भगवान का नाम जप, भगवान का संकीर्तन, और तीसरा भगवान का स्मरण। बोले जन्म लाभ हो परम पुंसा अंते नारायण स्मृति। अंत समय में भगवान की याद आएगी। ये 3 साधन है। बोले तो कथा जो सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, मृत्यु के समय उनको भगवान की याद आएगी। और भगवान की याद मृत्यु के समय आएगी तो बोलो उसको भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। अंते मति सागति, अंत समय में जिसको जो याद आएगा वही प्राप्त होगा। सूत जी सौन का देव श्री सुखदेव जी राजऋषि परीक्षित को सद्य मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन करते हैं। परीक्षित राजा ने सृष्टि के संबंध में पूछा, सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, और सृष्टि का प्रसंग बोले ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था, और विदुर जी और श्री उद्धव जी का संवाद हुआ वृंदावन में। उसके बाद उद्धव जी चले गए बद्रिकाश्रम धाम, और विदुर जी आ गए हरिद्वार मैत्रेय ऋषि के आश्रम में। ये जो विदुर जी हैं, विदुर जी ने भी सृष्टि के संबंध में प्रश्न किया है। बोले देखो सब जानते हैं विदुर जी कितने भक्त हैं। भगवान दुर्योधन के यहाँ पर 56 भोग परित्याग करके दुर्योधन के 56 भोग का परित्याग करके विदुर जी के घर भगवान आए।